इन रूपवती अप्सराओं के कामुक कारनामों से बदल गया स्वर्ग और धरती का इतिहास। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल समय चक्र में स्वागत है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है, अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। ये गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन किया करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। आओ जानते हैं कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। रंभा। प्रमुख 11 अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्ष राज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था कि जा, जब भी तो तुझे ना चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी, जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा। लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। सवाल ये उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा ये ऋषि के शाप से मुक्ति हुई थी। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े गए बाण से ये शिला रूप में कमी तीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का शाप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुंसवहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। मेनका। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी। तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुद्रणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यावती से विवाह किया था। इसका मतलब
ये कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। पुंजिक स्थला। एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, वहीं पुंजिक स्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। पुंजिक स्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस शाप के बाद पुंजिक स्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वनद्य महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजन्य रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिलोत्तमा। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकश्यपु के वंश में निकुंभ नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो प्राकर्मी पुत्र थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमरात्व का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम आपस में कभी लड़ते नहीं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें ये वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुन्न और उपसुन्न के निवास स्थान विनंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध-बुध खो बैठे। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। ये सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही ये निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अतः ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था। दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। अष्टावक्र ने भी उसे शाप दिया था। घृताची अप्सरा। घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थी। कहते हैं कि एक बार भारद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे भेजा था। भारद्वाज गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान करके बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रण में करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। काम वासना से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया। तभी वीर्य को उन्होंने एक द्रोणी
यानी कि मिट्टी के बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार ये कश्यप ऋषि तथा प्राधा की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार घृताची ने कई पुरुषों के साथ समागम किया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा से भी घृताची के पुत्र हुए थे। रुद्राश्व से घृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थी। महर्षि च्वयन के पुत्र प्रमति ने घृताची के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेद व्यास ऋषि कामाशक्त हो गए, जिसके चलते शुकदेव उत्पन्न हुए। इस तरह हमने देखा कि किस तरह अप्सराओं के मादक जाल में फंसकर ऋषियों ने अपना तप छोड़कर संसार में अपने वंश की वृद्धि की। इस तरह से उपरोक्त अप्सराओं के और भी कई कारनामे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अप्सराओं ने भी धरती पर आकर मनुष्य जाति को अपने जाल में फंसाकर कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। कहते हैं कि मनुष्यों की आधी आबादी इन्हीं की संतानें हैं। ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए इन अप्सराओं का इस तरह से इस्तेमाल किया गया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।